फातिमा रो रो कर अपनी जिंदगी की भीख मांग रही है। भाई मुझे माफ कर दो, लेकिन भाई टस से मस ना हो रहा था और मुसलसल उसको चारों शाने चपत गिराने के लिए जोर लगा रहा था। आखिर वो जोर से चीखा, ए रशीद कसाई के बच्चे, तुम कहाँ मर गए हो? ये मेरी ताकत से बाहर है, मुझसे काबू में नहीं आ रही। जल्दी आओ और इसे काबू करो। ये सुनने की देर थी कि बाहर से एक मसले सफाक और सुरख अंगारा आंखों वाला दरिंदा शक्ल जवान अंदर दाखिल हुआ और उसने आते ही एक भरपूर ऐसी खींच कर लात फातिमा के पेट में मारी कि वो हाय माँ मैं मर गई कहती हुई दूर दीवार के साथ जा टकराई और उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। फातिमा सब कुछ समझ गई और चीख कर पुकारी, हाय मायनी आज मैनू बचा ले। माँ जैसे यकदम ख्वाबे गफलत से बेदार हुई हो, जैसे होश में आ गई हो, भागी अपने बेटे की तरफ, दरमियान में किसी चीज से टकराकर ऊंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ी। अब उसके नाक और मुंह से भी चोट आने की वजह से खून बह रहा था। ममता थी, फिर उठी और भागकर चश्मे जदन में अपनी बेटी से लिपट गई। दोनों के बहते खून एक दूसरे के जिस्मों को लग रहे हैं। लहूलुहान माँ खून से लथपथ फातिमा को चूमती जा रही है। मैं सदके में वारी तेनू तत्ती हवा न लगे मेरी बेटी, तेनू रब दियां रखा फातिमा। परवेज आगे बढ़ा और माँ को फातिमा से अलहदा करना चाहा तो माँ चीखें मार मार कर रोने लगी। अपने ही बेटे के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर रहम की फरियादें करने लगी। छोड़ दो मेरी बच्ची को। फिर माँ ने वो काम कर दिया जो कोई नहीं करता। माँ ने अपने सर से अपना आंचल, अपना दुपट्टा उतार कर बेटे के कदमों में रख दिया और रोते हुए कहा, अल्लाह के लिए इसे कुछ ना कहो। अगर कत्ल करने का शौक जरूर पूरा करना है तो मुझे कत्ल कर लो। मैं काफी अरसा दुनिया देख चुकी हूँ, इस मासूम ने तो अभी कुछ नहीं देखा। कसाई भी यह मंजर देखकर लरस चुका था कि परवेज ने जबरदस्ती कुव्वत के बलबोते पर अपनी माँ को कलावे में लेकर उठाया और करीबी कमरे में बंद करके बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और ऊंची आवाज में चिल्लाया, शीदे जल्दी करो, इसका काम तमाम करें, बहुत देर हो गई। जबकि फातिमा बिलक रही थी, अम्मी जान आप मुझे इनसे बचा लें। दोनों तरफ चेहरों से खून बह बहकर जिस्म पर फैल चुका था। आखिर भाई ने पीछे से झप्पा डालकर बहन को अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया और उसका सीना कसाई की तरफ कर दिया। बहन थी कि मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रही थी और माँ जाए भाई की कैद से आजाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन परवेज की गिरफ्त मजबूत से मजबूत होती जा रही थी। अचानक परवेज धाड़ा, अब जल्दी से छुरा निकालो और उसके दिल तक चीर डालो, जल्दी करो। परवेज चिल्लाया। अब रशीद के हाथ में पिस्तौल था मगर चल न रहा था, टांगे लड़खड़ा रही थी। रशीद ने आंखें बंद कर ली और फिर अपने होंठों को काटते हुए नहायत दर्द के आलम में ट्रैगर पर दबाव बढ़ा दिया। अचानक फजा में हवाई फैरों की गूंज उठी और एक दिलदोज चीख उठी, साथ ही एक आवाज भी चीखती हुई बुलंद हुई, हाय भाईजान, भाई ये क्या कर दिया भाई। और फिर धड़ाम से एक जिंदा लाश जमीन पर गिरी। दोनों ने गर्दन घुमा कर देखा तो ये कायनात के इंसानों की परवरिश करने वाली अजीम हस्ती माँ का वजूद था कि जो अपनी लख्ते जिगर, नूरे नजर और अपने दिल की बोटी के मौत का मंजर ना देख सकी थी और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई थी। परवेज ने गिरफ्त ढीली छोड़ी तो एक और वजूद जमीन पर ऊंधे मुंह गिरा। ये माँ के बाद बेटी और बहन के मुकद्दस रिश्ते का लाशा था। इन दरिंदों को शक हुआ कि कहीं ये जिंदा ना बच जाए, लिहाजीद गोलियां उसके मचलते अरमानों भरे सीने में मार रहे थे। बहन इतनी ताकतवर तो थी कि अगर चाहती तो भाई को सजा दे सकती थी, अपनी ताकत के जरिए अपने आप को बचा सकती थी, लेकिन आफरीन है उस बहन पर जो भाई की आन पर कुर्बान हो गई। उसके खून के लोथड़े दीवारों के साथ चिपक गए। बाकी दीवारें तो बाद में साफ कर दी गई, लेकिन ये दीवार जो मस्जिद की तरफ गली के बैरूनी जानब वाक़ई है, क्यों बच गई मुझे मालूम नहीं। जब भी गांव जाता हूँ दीवार पर आज तक लगे खून के छींटे और जमे हुए गोश्त के चेथड़े मुझे नजर आते हैं, तो उसके कत्ल का भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने ऐसे घूमने लगता है जैसे ये आज सुबह ही का वाक़या हो और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परवेज अब जवान हो चुका है। मोबाइल थामे हुए, पान खाकर, हाथों में सिगरेट सुलगाकर फातिमा का भाई आज गलियों में आवारा चलता फिरता है। मुख्तलिफ लड़कियों से उसकी दोस्ती और अफेयर्स हैं। ऐ बहनों, तुम भी किसी तरह का इंतहाई कदम उठाने से पहले जान से ज्यादा प्यार करने वाले माँ बाप और भाई की इज्जत का पास कर लिया करो कि मौत तो आ जाए लेकिन तुम बाबुल की दहलीज पार न कर सको। ये तुम्हारा शेवा और इम्तियाज होना चाहिए। ऐ भाई और बापो, अगर ये नुमानियां नादान दुनिया की चक्करबाजियों को ना समझने वाली
کسی شیطانی کے بہکاوے میں آ جائیں تو ان کو معاف کر دیا کرو اور ان کو برباد کرنے کی بجائے آباد کرنے کی تدبیریں اختیار کیا کرو۔ اس سے اللہ کریم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ ایسی بچیاں باپوں اور بھائیوں کے مرنے کے بعد نیک سلوک کی بنا پر ہمیشہ ان کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتی رہتی ہیں، جو قبر میں ان کے عذاب میں کمی اور درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔